यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने वालों का यही आराम होना चाहिए। चाहे कितना बड़ा हो या हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। अंकल जी आवाज कर आवाज कर इको कर सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं को और माँ भारती के चरणों में शत प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। स्कूल प्रांगण में उपस्थित प्रधान अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, अभिभावक, विद्यार्थियों और ग्रामवासियों का मैं बार-बार अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और उनका समर्पण है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजाद करवाने के लिए लाखों प्रयास किए हैं। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। एक खुशहाल वतन की फरियाद करके उन्होंने खुद को मिटा दिया, इस वतन को आबाद करके। और एक बड़े ओहदे पर बैठकर अपनी ज़मीर बेचने वालों, तुम्हारी आत्माएं नहीं कांपती उन्हें याद करके, जिन्होंने अपनी जान देकर हिफाजत की है हमारे दुश्मन की गोली अपने सीने में उतारी। अगर आज हमने उनको बुला दिया, कलंक है जिंदगी हमारी, कलंक है जिंदगी हमारी। इतनी नफरत भी ना पालो दिल में कि किसी बात का ना हमको होश हो। इतनी नफरत भी ना पालो दिल में कि किसी बात का ना हमको होश हो। इस वतन में अशांति फैलाने में कहीं हमारा ही ना दोष हो। और ऐसी हालत भी ना बना देना मेरे वतन की कि उन शहीदों को भी शहीद होने पर अफसोस हो, उन शहीदों को भी शहीद होने पर अफसोस हो। बेशक आप अपना धर्म बचाइए, अपने मजहब के झंडे अपने घरों पर लगाइए, पर जब सवाल आए वतन का तो हर घर से एक भगत सिंह निकलना चाहिए, हर घर से एक भगत सिंह निकलना चाहिए। आज हमारे उन शहीदों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता भावांजलि देने का दिन है। भारत के संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरि सिंह गौर जैसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम की बदौलत ये जन कल्याणकारी संविधान हमें मिला है और इसका हमको हरदम सम्मान करना चाहिए। प्राय ये देखा जाता है कि लोग अपने मौलिक अधिकारों की तो वकालत करते हैं, परंतु जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मानव में सांप सूंघ जाता है। ऐसी मानसिकता देश के लिए घातक है। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस के राष्ट्रगान के समय केवल 2 मिनट सावधान खड़े होने से हमारी राष्ट्रभक्ति पूरी नहीं हो जाएगी। अभी तो हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा धार्मिक कट्टरता फैलाने वालों से, हमें सावधान रहना होगा राजनीतिक बेईमानों से, हमें सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग से, पोषक आतंकवाद से, नक्सलवाद से, नस्लवाद से, धर्मांतर कराने वाली मिशनरियों से, हिंसा फैलाती अफवाहों से, नफरत की निगाहों से, मजहबी गुनाहों से हमें सावधान रहना होगा। जातिवाद फैलाते मक्कारों से, जिस थाली में खाते हैं उसी में शेयर करते हैं गद्दारों से, तब कहीं जाकर हमारा गणतंत्र और लोकतंत्र महफूज और मजबूत रहेगा। आजादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हमारा सफल चंद्रयान मिशन इसका उदाहरण है। हमारी विदेशी निर्भरता घटी है। आज हमारे पास स्वदेशी फाइटर जेट है, स्वदेशी मिसाइलें हैं, स्वदेशी युद्ध टैंक हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हैं। लेकिन अफसोस है कि आदमी चांद पर तो पहुंच गया, किंतु आदमी धरती पर रहने का कायदा नहीं सीख पाया, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम दुष्परिणाम देख रहे हैं। यूक्रेन और रूस का खूनी संघर्ष, हमास और इजराइल का विनाशकारी युद्ध का तांडव। यदि भारत का हर नागरिक पूरी ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से कर्तव्यों का साधना में जुट जाए तो हमारा देश
विश्व महाशक्ति बनते देर नहीं लगेगी। आज के दिन हम उन सब स्वतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं और उन्हें देश के लिए जिन्होंने कई कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनको आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष ना करना पड़े और देश आगे बढ़े। हमें ऐसे महान अवसरों पर उन्हें याद और सलाम करना चाहिए और भारत माता की रक्षा के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। जब इस वतन पर कोई आंच आएगी और भारत माता नम आंखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी और लड़कियां कमजोर हैं दुनिया वालों की ये गलतफहमी को दूर करूंगी और हिंदुस्तान की बेटी हूं मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं? आखिर ये भी उड़ान भर सकती हैं, आसमान की क्यों नहीं? जब लड़कियां हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती हैं तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं? ये पीछे कैसे रह जाए जब बात हो वतन के स्वाभिमान की। अरे ये बाजी लगा देगी बिना सोचे अपनी जान की, ये बाजी लगा देगी बिना सोचे अपनी जान की। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम कुछ पंक्तियों से देना चाहूंगी। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है हटा लो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, हम सबका वतन है संभालो इसे, हम सबका वतन है संभालो इसे। जय हिंद जय भारत।